नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशिक एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न नंबर 3। कौन सी विधि पढ़ी थी? द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां बताई थी। 3 में से पहली थी श्रीधराचार्य, दूसरी थी गुणनखंड विधि और तीसरी थी पूर्ण विधि। जिसमें से हम श्रीधराचार्य विधि पढ़ चुके हैं, शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध भी पढ़ चुके हैं। यदि कोई प्रश्न ऐसा हो नहीं आ रहा तो कमेंट करें और बताएं कि इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। इजी भी है। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन 2x² प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि पढ़ेंगे अपन? गुणनखंड विधि। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ a कितना है 2, b कितना है 8 और c कितना है 8। ये पहले हम कर चुके हैं। किसी भी द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करें और a b c का मान प्राप्त करें। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 8, तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम करते क्या है? गुणनखंड विधि में सबसे पहले a को c से गुणा किया जाता है। a को c से गुणा, तो a को c से गुणा अपन करें तो 2 × 8 इक्वल टू 16। अब 16 के टुकड़े करेंगे अपन। किसके? 16 के टुकड़े करने होंगे। और टुकड़े क्या क्या होते हैं? 16 × 1, 1 × 16, 2 × 8, 8 × 2, एक ही बात है 4 × 4। ये 5 टुकड़े अपने को इसके प्राप्त होते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब इतने करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक में आ जाएगा आंसर। तो 5 टुकड़े अपने को प्राप्त हुए। किसके? 16 कहाँ से आया था? a को c से गुणा किया तो a का मान 2 है, c का मान 8, 8 दूनी 16। 16 के टुकड़े करने हैं। 16 के टुकड़े ये हो गए 16 के टुकड़े करने के बाद अब अपने को 2 मान है या 2 टुकड़े प्राप्त हुए। 16 एक तो 16 और एक 1, एक 1 और एक 16, एक 2, एक 8, एक 8, एक 2, एक 4 और 4। तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये बहुत काफी है एक। अब हमें करना क्या? अब हमें करना है कि दोनों टुकड़ों को या तो जोड़ो या घटाओ और अपने को b प्राप्त होना चाहिए। मतलब b कितना? 8 जोड़ने या घटाने पे। जैसे 16 को एक में मैं जोड़ता हूँ, 16 + 1 करता हूँ तो कितना आता है 17, और 16 में से 1 घटाता हूँ तो कितना आता है 15। तो ना तो क्या 8 आया क्या अपने पास? नहीं आया। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो हो गए नहीं। जोड़ने या घटाने पर सब दोनों के टुकड़े करने हैं। दोनों टुकड़ों को जोड़ो या घटाओ। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। b कुछ भी हो सकता है, लेकिन b अपने को कितना है यहाँ पे 8 है। तो 8 आया क्या? नहीं आया, तो ये कैंसिल करो। अब ये है 2 और 8। एक बार 2 और 8 को जोड़ो देखें 10, और एक बार घटाओ देखें। हाँ, कैसे भी घटा दो, बाद की बात बाद में देखेंगे अपन। 6 आया क्या? 8 नहीं आया, छोड़ो इसको, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? तीसरा बचा, जोड़ो देखें 4 + 4 कितना हुआ? 8। घटाओ 4 - 4 = 0। तो ये माइनस वाला नहीं होगा, ये केवल ये वाला होगा। तो जो दोनों टुकड़े हैं वो किसके हैं? यहाँ पे 4 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का, दोनों को जोड़ने पे कितना आया? 8। तो इसका टुकड़ा होगा ये वाला। तो अपन यहाँ से वापस करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? 2x²। 8 के जो टुकड़े हैं वो क्या क्या है? 4 और 4। दोनों के x लगा दो, प्लस है दोनों के, तो प्लस का 4x प्लस का 4x, और प्लस के कितने हैं यहाँ पे? 8 = 0। ये किसके टुकड़े किए अपन ने? 8x के टुकड़े यहाँ अपने को प्राप्त हो गए। लेकिन विधि ये थी कि पहले a को c से गुणा करो, कितना आया? 16। 16 के टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो 8 कौन सा तरीके से आया? जब दोनों को, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो इस दोनों के आगे क्या लगा देंगे अपन? x। तो 4x + 4x। अब यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, इसमें से इसको हटा देता हूं मैं। 2x कॉमन आ गया, क्या बचा? x + 2, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x + 2 = 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x + 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? 2x प्लस यहाँ क्या बचा? 4 = 0। तो अब या तो ये 0, एक बार ये 0। तो एक बार तो x + 2 = 0, एक बार 2x + 4 = 0। जब x + 2 = 0 है तो 2 को 2 लेके जाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? -2। और जब ये है तो 2x = कितना हो जाएगा? -4।
तो x इक्वल टू जाएगा -2। ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो इसके 2 हल आ गए अपने पास। हम मानते हैं x बराबर अल्फा और एक मानते हैं x बराबर बीटा, तो अल्फा कितना आया -2, बीटा भी कितना आया -2। तो ये है गुणनखंड विधि। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ चिन्हों का, तो वो कैसे ध्यान रखेंगे वो देखते हैं अपन। इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। इसको भी हो तो ही गया। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर 12 प्लस का माइनस का कर लेता हूँ और प्लस का 4x, सही है। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। छह ही कर लेते हैं यहाँ पे, इजी रहेगा थोड़ा। 6 इज इक्वल टू 0। अब अपने को टुकड़े करने हैं, तो ध्यान दे, पहले लिखें a कितना है, अब देखो चिन्ह अलग है, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का। b कितना है 4 और c कितना है -6। वही ये सारा कैलकुलेशन अपने को माइंड में करना है। a इंटू सी कितना हुआ, a इंटू सी हुआ 2 इंटू -6 कितना हुआ -12 है, -12। अब माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक बार 12 के टुकड़े करते हैं अपन। क्या क्या होंगे, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। ये इसके 3 टुकड़े हो गए अपने पास। कौन कौन से हो गए, 12 किसके भी 12 के, 12 इंटू 1, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2। अब माइनस का यहाँ लिखा हुआ है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 थोड़ी आएगा, तो या तो माइनस इसके लगेगा या इसके लगेगा। तो मतलब ये ऐसे हो सकता है, -12 इंटू 1 बराबर कितना आएगा -12, या 1 या 12 इंटू -1 होगा तो भी कितना आएगा -12। माइनस का जो चिन्ह है, माइनस को अपने को चाहिए वो दोनों में से किसी भी एक फैक्टर के लगाना है, और वो किसके लगाना है वो अपने डिपेंड करेगा किस पर, बी पर। तो ध्यान दें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला देखते हैं अपन 6 इंटू 2। अब या तो माइनस का 6 इंटू 2 होगा तब आएगा -12, या 6 इंटू -2 होगा तब आएगा -12। अब इनमें से कौन सा लेना है वो यहाँ देखें। b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, जोड़ने या घटाने पर। तो एक माइनस का एक प्लस का है तो जोड़ेंगे यहाँ पे, तो अपन जोड़ते हैं -6 और +2 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा -4। अपने को किसका चाहिए 4 प्लस का, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं 6 प्लस -2, ये हो जाएगा +4, तो ये सही है। कौन सा वाला, 6 इंटू -2 इक्वल टू -12 भी हो रहा है, और 6 को 2 में -2 में जोड़ा तो भी कितना आ रहा है +4। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्या क्या होंगे इसके फैक्टर, 2x स्क्वायर प्लस 4x को अपन क्या लिखेंगे, अब देखो एक तो आया 6, एक आया -2, तो यहाँ लिखेंगे 6x, यहाँ लिखेंगे -2x और यहाँ लिखेंगे -6 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर हो गया, ये हो गया 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 -2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 3 और क्या बचा यहाँ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा -3, और एक बार 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x इक्वल टू जाएगा 2/2 बराबर 1। ये हो गया x बराबर 1। इसके भी 2 मूल आ गए। x बराबर अल्फा मानते हैं तो अल्फा कितना है अपने पास -3, और दूसरा मानते हैं x बराबर बीटा, तो ये कितना है अपने पास 1। ये इसके 2 मान अपने को प्राप्त हुए, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपने को सिर्फ और सिर्फ कहाँ करनी होती है, अपने माइंड में। आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये बस ये आंसर इतना ही करना है, और बाकी सारी जो गणना होगी तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आ जाएगी। चिन्ह भी आपको पता होने लग जाएंगे भी चिन्ह क्या आएगा। तो इसके क्वेश्चन देखें, और जो नहीं आए कमेंट्स करें भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बताऊंगा। गुणनखंड विधि के आपको प्रश्न करने हैं, 3.1 चल रही थी, जो भी विधि है पढ़ें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।